Hello everyone, welcome to your class. We are from Physicam Academy. Do like and subscribe our channel for support our community. And please share your comments in the comment box. So this is your educator Tanmoy Das, All India rank 336 in GEST and cracked JAM and GATE exam also. तो बेसिकली आज हमारा क्लास जो है वो इलेक्ट्रॉनिक्स के ऊपर ही रहेगा एंड इलेक्ट्रॉनिक्स के क्लास में हमने बहुत हद तक बेसिक कंप्लीट कर चुके हैं और धीरे धीरे एडवांस तक बढ़ रहे हैं। ठीक है, तो अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स में स्ट्रांग होना चाहते हैं तो ये क्लास आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, तो ये रहा कुछ इंपॉर्टेंट एग्जाम की लिस्ट। अगर आप इनमें किसी भी एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये क्लास आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि अगर आप एनालाइज करें तो हर साल हर एक एग्जाम में इलेक्ट्रॉनिक्स का पोर्शन से ये 15 to 20 मार्क्स हर साल आता है। ठीक है, तो अगर आप अच्छा स्कोर करना चाहते हैं तो ये 15 to 20 मार्क्स आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा और इसको लाने के लिए आपको इलेक्ट्रॉनिक्स का क्लास करना ही होगा। ठीक है, तो ये रहा हमारा फिजिकम एकेडमी की तरफ से हमारा शेड्यूल, जहाँ पर आपका जुलाई, अगस्त एंड सितंबर महीनों के अंदर अंदर पूरा इलेक्ट्रॉनिक्स एंड बाकी सारे आईआईटी जैम एंड एमएससी एंट्रेंस एग्जामों की सिलेबस कंप्लीट करवाया जाएगा। ठीक है, तो जैसे हमारे शेड्यूल के मुताबिक जुलाई महीना हमने कंप्लीट कर चुके हैं और हमारे चैनल पर आपको मिल जाएगा मैकेनिक्स, मॉडर्न फिजिक्स एंड मैथमेटिकल फिजिक्स का पूरा सिलेबस कंप्लीट। ठीक है, और जैसे अब अगस्त महीना स्टार्ट हो चुका है और इलेक्ट्रॉनिक्स का क्लास भी हमारा स्टार्ट हो चुका है, ऐसे ही केटीजी एंड ईएमटीबी का क्लास स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे साथ जुड़े रहिए इन 3 महीनों के अंदर अंदर अपना आईआईटी जैम एंड बाकी सारे एमएससी एंट्रेंस एग्जाम की सिलेबस कंप्लीट करने के लिए। ठीक है, तो ये था हमारा इलेक्ट्रॉनिक्स का सिलेबस, जिसमें पहला हमारा था बेसिक ऑफ वोल्टेज, करंट एंड रजिस्टर। ठीक है, तो हमने इसमें काफ़ी हद तक कंप्लीट कर चुके हैं। जैसे देख सकते हैं ओहम्स लॉ, पावर कंजर्वेशन एप्लीकेशन, रजिस्टर, वोल्टेज डिवीजन रूल, कैपेसिटर एंड इंडक्शन भी हमने जो लास्ट क्लास था उसमें कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, तो ऐसे ही हम आगे बढ़ेंगे आज कार्सब लॉ की तरफ, जहाँ पर हमने केसीएल, मेश एनालिसिस एंड नोडल एनालिसिस करते जाएंगे। ठीक है, सो नाउ वी क्विकली स्टार्ट आवर क्लास। बट वन थिंग, जो जो बच्चे हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कीजिए, वहाँ पर आपको हमारा व्हाट्सएप एंड टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिल जाएगा। अब हम टेलीग्राम के साथ साथ व्हाट्सएप पर भी एक्टिव है, तो अगर आपका कोई डाउट हो कोई क्वेश्चन के रिगार्डिंग या फिर एग्जाम के रिगार्डिंग, तो आप हमारे ग्रुप पर क्वेश्चन पूछकर अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। इसके साथ साथ आपको ग्रुप में मिल जाएगा बहुत सारे असाइनमेंट्स एंड PYQ की सोल्यूशन एंड डेली बेसिस में अपना डाउट क्लियर करने का सेशन। सो ज्वाइन आवर ग्रुप एंड ऑल्सो सब्सक्राइब आवर चैनल। ठीक है, तो नाउ वी क्विकली स्टार्ट आवर क्लास। तो सिलेबस के मुताबिक आज हमारा सेकेंड जो पोर्शन है वो हम स्टार्ट करेंगे, जो है हमारा कार्सब लॉ। ठीक है, तो चलिए कार्सब लॉ के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं और हमारा बेसिक क्लियर कर लेते हैं। तो आज हम इलेक्ट्रॉनिक्स में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एंड मज़ेदार एक क्वेश्चन एंड या फिर आप कह सकते हैं एक पार्ट करने वाले हैं। ठीक है, जो है हमारा कार्सब लॉ। अब ये कार्सब लॉ तो सर केसीएल एंड केवीएल शायद हमने केवीएल का बहुत सारा क्वेश्चन अभी तक कर लिया है। ठीक है, तो केसीएल तो नया है, तो सर इसमें मज़ेदार क्या है? तो इसमें मज़ेदार यही है कि इससे आप बहुत सारे एनालिसिस सीख जाएंगे। ठीक है, तो जो है मेश एनालिसिस या फिर नोडल एनालिसिस, ठीक है, ये जो एनालिसिस है ये करने में बहुत आसान है एंड इम्पॉर्टेंट है एंड यहाँ से हर साल क्वेश्चन में आपको 1-2 क्वेश्चन नोडल एनालिसिस से तो मिल ही जाएगा। ठीक है, तो अगर आप नोडल एनालिसिस कर ले, सिर्फ नोडल एनालिसिस कर ले, तो आपको एग्जाम में 1-2 क्वेश्चन मिल ही जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए ये जो पोर्शन है ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट के साथ साथ मज़ेदार पोर्शन भी है। ठीक है, तो अब कार्सब लॉ में कौन कौन सा रूल होता है? एक हमारा जो पहला रूल होता है उसको हम क्या कहते हैं? केवीएल। ठीक है, ये केवीएल इसका फुल फॉर्म क्या है? कार्सब वोल्टेज लॉ। ठीक है, तो लिख लें कार्सब वोल्टेज लॉ। तो ये लॉ में हमें क्या मालूम पड़ता है? इससे आपको पता चलता है कि इट स्टेट्स द algebraic sum of voltage across a given loop at certain time
इंस्टेंट, सॉरी, इसका स्पेलिंग ठीक कर लेते हैं। तो सर्टेन टाइम इंस्टेंट इज जीरो, ठीक है। तो ये हमें क्या बता रहा है कि इस लॉ से हम क्या कर सकते हैं, इस लॉ से हम वोल्टेज अक्रॉस सर्किट हम एल्जेब्रिक सम निकाल सकते हैं, मतलब टोटल वोल्टेज का एल्जेब्रिक सम निकाल सकते हैं, एंड वो इंस्टेंट हमें क्या देगा, इक्वल टू जीरो देगा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, समेशन ऑफ वी एट अ इंस्टेंट इक्वल टू हमें हमेशा मिलेगा जीरो। इससे आप क्या कह सकते हैं कि हमारा जो टोटल एनर्जी है सर्किट का वो क्या हो रहा है, वो हो रहा है आपका कंजर्वेटिव, ठीक है। तो ये चीज आपको पता चल गया। अब वोल्टेज आखिर में है क्या, वोल्टेज तो हमारा होता है जूल पर कूलम, ठीक है। तो ये फॉर्म तो आपको पता ही है कि वोल्टेज हमारा क्या होता है, जूल बाय कूलम होता है। और इसमें हमने नया क्या चीज़ पढ़ लिया कि हमारा केवीएल में हम अलजेब्रिक सम कर सकते हैं एक सर्किट का, उसके अंदर जो वोल्टेज है उनका सम कर सकते हैं, एंड जो हमें आखिर में देता क्या है, वो हमें देता है एट इंस्टेंट इज जीरो। इससे हमें पता चलता है कि हमारा एनर्जी कंजर्वेटिव है। अब नेक्स्ट जो हमारा रूल है, नेक्स्ट सेकेंड जो रूल है उसको हम कहते हैं केसीएल, ओके। तो केसीएल का मतलब क्या हुआ, केसीएल का मतलब हुआ कार्सफ करंट लॉ, ठीक है। तो कार्सफ हमें दो रूल दिए थे, एक था हमारा वोल्टेज के लिए, एक था हमारा करंट के लिए। तो फुल फॉर्म लिख लेते हैं, कार्सफ करंट लॉ, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, इसमें भी सेम होता है लेकिन सिर्फ करंट के लिए। तो इट स्टेट्स दैट algebraic sum of current, ठीक है, in a given node या फिर जंक्शन इज जीरो, ठीक है। तो सर यहाँ पर भी हमें वही जीरो फॉर्म लिखा मिल रहा है, लेकिन यहाँ पर कुछ टर्म नया है। एक तो हो गया आपका नोड एंड दूसरा हो गया आपका जंक्शन। तो इनका मतलब क्या होता है, तो देखिए कि मान लीजिए हमने यहाँ पर देखिए ये वाला जो हमने ड्रॉ किया है, जो हमारा ड्राइंग है, इसमें देखिए ये एक सर्किट है जहाँ पर दो वायर से I2 एंड I1 करंट आ रहा है। ये पॉइंट आप मान लीजिए ये हमारा एन पॉइंट हो गया, एंड इस एन पॉइंट से हमारा I3 एंड I4 करंट बाहर जा रहा है, ठीक है। तो ये जो एक पॉइंट पे ये चारों वायर एक साथ कनेक्ट हो रहा है, इसको ही हम कहते हैं नोड, ठीक है, इसको हम कहते हैं नोड। तो इस नोड एंड जंक्शन के ही बारे में हमने यहाँ पर लिखा है कि इट स्टेट दैट अलजेब्रिक सम ऑफ करंट इन अ गिवन नोड जंक्शन इज जीरो। तो नोड तो हमें पता चल गया, नोड या फिर जंक्शन, ये पॉइंट हमारा नोड या फिर जंक्शन होता है। लेकिन बाकी जो अलजेब्रिक सम का बात कहा गया है ये क्या है, तो यहाँ पर देखिए ये जो हमने फॉर्मूला लिखा है ये उसी चीज़ का फॉर्मूला लिखा है कि मान लीजिए I1 एंड I2 करंट नोड पे आ रहा है, तो ये पॉजिटिव हो गया, I1 प्लस I2। बाहर क्या क्या जा रहा है, I3 एंड I4, तो माइनस I3 माइनस I4 इक्वल टू क्या होगा, इक्वल टू हमारा जीरो होगा। यही होता है हमारा केसीएल लॉ, ठीक है, कि एक नोड पर अगर हम अलजेब्रिक सम करें करंट का, तो उसमें हमारा जो टोटल सम आएगा हर एक करंट का, तो हमें वो जीरो मिलेगा, क्योंकि जितना करंट उस नोड पे आ रहा है उतना करंट उससे बाहर भी चला जा रहा है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा केसीएल। अब केवीएल में सर क्या कहा गया है, केवीएल में देखिए ये जो हमारा सेकेंड ड्राइंग है ये है, हमें केवीएल रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो ऐसे सर्किट का आपको पता है, हम केवीएल कर चुके हैं, बहुत सारे क्वेश्चन प्रीवियस जो हमारा क्लास था उसमें केवीएल हम यूज कर चुके हैं। तो इसमें हम क्या करते थे, पहले प्लस माइनस ये सब मार्क कर देते थे, फिर हम चूज करते थे कि ये क्लॉकवाइज लेना है या फिर एंटी क्लॉकवाइज लेना है। तो फिर हम क्या करते थे,
फिर हम कुछ पहले बैटरी लिख लेते थे, जो होता था -v प्लस आर आई प्लस आर प्राइम आई, ऐसे करके इक्वल टू 0 लिखते थे। तो इक्वल टू 0 का मतलब क्या हुआ, ये v तो एक वोल्टेज है, आर आई भी एक वोल्टेज है, ये आर प्राइम आई भी एक वोल्टेज है जो रजिस्टर के रेस्पेक्ट में है, जो ये रजिस्टर के रेस्पेक्ट में, ये रजिस्टर के रेस्पेक्ट में वोल्टेज है। तो इन सभी का टोटल आखिर में क्या देता है, हमें 0 देता है। ठीक है, तो ये जो हमारा दो फॉर्मूला हो गया, ये पहला हो गया आपका KCL एंड ये दूसरा आपका हो गया KVL। ठीक है, KVL। ओके, तो आपको ये दोनों चीज़ समझ में आ चुका है। अब इन दोनों से हम कुछ नोट लिख लेते हैं। ठीक है, तो पहला जो हमारा नोट है, वेट अ सेकेंड, हम कलर थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं, तो ये वाले से लिख लेते हैं। तो हेडलाइन कर लेते हैं नोट कह के, नोट। तो अब नोट में क्या क्या है जो हमारा KCL एंड KVL में यूज होगा। तो पहला जो नोट है वो है इनकमिंग करंट, हमें क्या देगा, उसका वैल्यू क्या होगा, उसका वैल्यू हमारा होगा नेगेटिव। ओके, और दूसरा आउटगोइंग करंट, आउटगोइंग करंट हमें क्या देगा, आउटगोइंग करंट हमें देगा पॉजिटिव। ओके, तो इसका मतलब क्या हुआ, देखिए यहाँ पर जो हमारा ड्राइंग था इसमें हमने थोड़ा सा माइनस प्लस चेंज कर दिया है। तो अगर हम इसको थोड़ा अच्छे से देख लें, वेट अ सेकेंड, इसको इरेज कर दें, वेट अ सेकेंड। तो देखिए हमने यहाँ पर जो नोड लिखे हैं, यहाँ से आपको क्या पता चला है कि हमारा जो इनकमिंग करंट आता है वो क्या होता है, वो नेगेटिव होता है, एंड जो आउटगोइंग है वो क्या होता है, वो होता है हमारा पॉजिटिव। तो अब इनकमिंग क्या क्या है, I1 एंड I2, ये इनकमिंग है, तो ये क्या होगा, माइनस होगा, तो -I1 एंड -I2 होगा। और आउटगोइंग क्या है, I3 एंड I4, तो ये क्या होगा, ये पॉजिटिव होगा, तो +I3 +I4 इक्वल टू क्या होगा, इक्वल टू 0 होगा। तो ये होगा आपका KCL। ठीक है, तो आप नेक्स्ट देख लेते हैं हमारा क्या नोट है। नेक्स्ट जो फोर्थ नोट है यहाँ पर ही लिख लेते हैं, जो है इनकमिंग करेंट, इनकमिंग करेंट इक्वल टू आउट गोइंग करेंट। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, जो हमारा नोट है उसमें जितना करंट आएगा उतना ही करंट वापस से चला जाएगा। ठीक है, कोई स्टोर होने का बात ही नहीं है, ये हमें KCL से पता चलता है। नेक्स्ट जो ये थर्ड होगा, एंड फोर्थ जो है हमारा नोट, वो क्या है, इट कम्स फ्रॉम चार्ज कंजर्वेशन। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि इससे हमें पता, ये कंजर्वेशन कहाँ से मिलता है, चार्ज कंजर्वेशन को प्रूव करता है ये इनकमिंग करंट इक्वल टू आउटगोइंग करंट। ठीक है, तो ये हो गया हमारा बहुत सारा थ्योरी का पार्ट। ठीक है, यहाँ पर हमने बहुत कुछ लिख लिया। अब चलिए हम कुछ क्वेश्चन से इसको और अच्छे से समझ लें, क्योंकि हमें क्वेश्चन से ही ज़्यादा समझ में आता है। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन कर लेते हैं। तो आप मान लीजिए आपको एक सर्किट दिया गया है, कैसा सर्किट ड्रॉ कर लेते हैं पहले। तो ये हो गया हमारा स्क्वायर सर्किट, एंड ये डिवाइड है दो पार्ट में। ठीक है, तो बीच में एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, हो गया हमारा दूसरा पार्ट। अब इसमें हमें क्या करना होगा, इसमें हमें एलिमेंट ड्रॉ करना। तो यहाँ पर एक करंट सोर्स, यहाँ पर एक बैटरी, एंड यहाँ पर और एक करंट सोर्स दिया गया है। ठीक है, तो चलिए एलिमेंट को लिख लेते हैं, वेट अ सेकेंड। तो यहाँ पर आपका एक करंट सोर्स दिया गया है जो ऊपर की तरफ है, ये क्या कितना है, 4 एम्पियर। यहाँ पर आपका एक बैटरी है जो कितना का है, 10 वोल्ट का। यहाँ पर और एक करंट सोर्स है जो है आपका 8 एम्पियर का। ठीक है, तो फाइंड V 4 एम्पियर एंड V 8 एम्पियर। ठीक है,
तो आपको क्या फाइंड करना होगा, आपको 4 एम्पियर जो करंट सोर्स है उसके रेस्पेक्ट में वोल्टेज एंड जो 8 एम्पियर के जो करंट सोर्स है उसके रेस्पेक्ट में आपको वोल्टेज निकालना होगा। ठीक है, तो चलिए अब कर लेते। तो हमें क्या पता है, केवीएल करना पता है। पिछले हम बहुत सारे केवीएल कर चुके हैं। तो उसमें क्या करते थे, हम पहले लूप ले लेते थे कि क्लॉकवाइज होगा या एंटी क्लॉकवाइज होगा। तो अब देखिए ये जो करंट फ्लो कर रहा है ये कितना है, ये 4 एम्पियर करंट फ्लो कर रहा है। यहाँ पर भी क्या आएगा, 4 एम्पियर करंट ही आएगा। अब यहाँ पर कितना जाएगा ये हमें पता नहीं है। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं। तो अगर हम इसका केवीएल यूज करें तो फास्ट इक्वेशन फॉर फास्ट लूप हमें क्या मिलेगा, पहले माइनस वोल्टेज 4A होगा, क्योंकि ये इस साइड से नीचे से ऊपर जा रहा है। और बैटरी में नीचे से ऊपर कब जाता है, अगर नीचे माइनस हो एंड ऊपर प्लस हो तभी हमारा नीचे से ऊपर जाता है करंट। तो इसलिए ये हो जाएगा -4A। प्लस क्या होगा, ये जो हमारा बैटरी है, अब इसमें इस साइड प्लस है इस साइड माइनस है, तो हमें पहला क्या मिल रहा है, प्लस मिल रहा है। तो क्या आएगा, +10 = 0। तो यहाँ से आपका V वोल्टेज ऑफ 4 एम्पियर क्या आ रहा है, =10 वोल्ट। ठीक है, तो आप वोल्टेज निकल पा गया। कैसे आप 4 एम्पियर करंट का वोल्टेज निकाल सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट 8 एम्पियर के लिए निकाल लेते हैं। तो 8 एम्पियर के लिए भी हम केवीएल यूज कर लेंगे। तो इसमें भी हम पहले क्या करेंगे, हम पहले इसका डायरेक्शन चूज करेंगे जो है हमारा क्लॉकवाइज। अब देखिए यहाँ से 8 एम्पियर करंट ऊपर जाएगा, ये तो पता ही, ये डायरेक्शन हमें शो कर रहा है। यहाँ पर भी 8 एम्पियर करंट जाएगा, नीचे कितना आएगा ये हमें पता नहीं है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर अगर हम केवीएल यूज कर दें तो तब क्या होगा, ये नेगेटिव एंड ये पॉजिटिव आएगा। तो अगर हम केवीएल यूज करें तो हमें क्या पता चल रहा है, -10 वोल्ट का बैटरी प्लस वोल्टेज ऑफ 8 एम्पियर। तो हमें क्या मिल रहा है यहाँ से, ये =0 होगा। ठीक है, =0। तो यहाँ से आपको क्या मिल रहा है, V ऑफ 8 एम्पियर =10 वोल्ट। ठीक है, तो दोनों ही जो हमारा वोल्टेज सोर्स निकालना था, दोनों ही हमें क्या मिल रहा है, 10 वोल्ट मिल रहा है। ठीक है, तो इन दोनों का वोल्टेज, इसका भी 10 वोल्ट है, इसका भी 10 वोल्ट है। तो इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ से भी 4 एम्पियर, यहाँ से भी 8 एम्पियर आ रहा है। तो दोनों यहाँ पर ऐड हो जाएगा, ये नीचे जा रहा है 12 एम्पियर। ठीक है, तो ये नीचे 12 एम्पियर करंट आ रहा है, और फिर से इस साइड 8 एम्पियर एंड इस साइड 4 एम्पियर। ठीक है, तो ये आ गया आपका पूरा सर्किट के लिए कैसे आप वोल्टेज एंड करंट निकाल सकते हैं, वो आपसे हो गया। ठीक है, तो अब हमारा जो केवीएल केसीएल था वो उसको आप कुछ हद तक समझ लिए। ठीक है, अब हम आएंगे एनालिसिस में। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा सा ध्यान से देख लेना, क्योंकि यहाँ से हर साल क्वेश्चन आता है इस एनालिसिस। ठीक है, तो मेश एनालिसिस, तो मेश एनालिसिस या फिर नोडल एनालिसिस आखिर में है क्या, ये किस चीज़ का नाम है। तो ये जो मेश एनालिसिस, नोडल एनालिसिस, ये जो चीज़ है ये हम यूज करते हैं इस सर्किट का कैसे इजी तरीके से हम उसका वोल्टेज एंड करंट निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये जो हमारा स्टेप है केवीएल यूज करना, फिर इसका डायरेक्शन चूज करना, इस जो स्टेप है, इस जो तरीका है, इनको इजी करने के लिए हम मेश एनालिसिस एंड नोडल एनालिसिस को यूज करते हैं। तो मेश एनालिसिस में क्या नया चीज़ है, इसमें क्या है, केवीएल तो हम यूज करते ही थे, उसके साथ साथ हम इसमें ओहम्स लॉ भी यूज करेंगे। ठीक है, तो पहले हम क्या करते थे, सिर्फ केवीएल यूज करते थे, अब हम केवीएल के साथ साथ ओहम्स लॉ भी यूज करेंगे इस मेश एनालिसिस में। ठीक, तो इसमें क्या क्या स्टेप है, पहला जो हमारा स्टेप रहेगा, पहले हमें लूप का डायरेक्शन चूज करना होगा। जो हमारा केवीएल का तरीका है, केवीएल करने के लिए हम पहले डायरेक्शन चेंज करते हैं, चूज करते हैं, फिर क्या करते हैं, करंट एज्यूम। ठीक है, हम करंट को, कितना करंट जा रहा है, यहाँ पर देखिए हमने करंट एज्यूम किया था, यहाँ पर 4 एम्पियर जा रहा है, यहाँ पर 4 एम्पियर, यहाँ पर 8 एम्पियर, यहाँ पर 8 एम्पियर एंड आखिर में यहाँ पर 12 एम्पियर जो एज्यूम किया, वही करना होगा कि पहले हमें डायरेक्शन चूज करना होगा लूप का, फिर करंट एज्यूम करना होगा। अब इसमें एक दूसरा जो चीज़ है आपको थोड़ा सा ध्यान रखना होगा कि इफ वन इज क्लॉकवाइज, ठीक है, देन ऑल अदर
ऑल्सो क्लॉकवाइज। इफ एंटी देन ऑल। तो इसका मतलब क्या हुआ सर? इसका मतलब हुआ कि अगर आप ये जो ये आपका क्या हुआ, ये पहला लूप हुआ एंड ये दूसरा लूप हुआ। अब अगर आप पहले लूप में हमारा डायरेक्शन क्लॉकवाइज चूज कर लिए तो इसके बाद जितना भी लूप होगा, 2 हो 3 हो 4 हो, जितना भी लूप होगा आपको हर लूप में क्लॉकवाइज ही लेना होगा। आप एक लूप को क्लॉकवाइज, एक लूप को एंटी क्लॉकवाइज, एक लूप को क्लॉकवाइज ये नहीं कर सकते। अगर क्लॉकवाइज लिए तो हर किसी को क्लॉकवाइज, अगर एंटी क्लॉकवाइज लिए तो हर किसी को, हर लूप को आपको एंटी क्लॉकवाइज ही लेना होगा। ठीक है, तो ये रहा हमारा 2 तरीका एंड एक रूल। ठीक है, तो इन दोनों से आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अब चलिए एक क्वेश्चन ही सॉल्व कर लेते हैं जिससे आपका ये चीज़ समझने में आसानी हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट पेज पे ही चले जाते हैं। तो आपको दिया गया है कुछ सर्किट इस तरीके का। एक बड़ा सा सर्किट ड्रॉ कर लेते हैं पहले, वेट अ सेकेंड। तो ये हो गया हमारा सर्किट, ये 2 पार्ट में डिवाइड है, तो इसको डिवाइड कर लेते हैं। ये हो गया हमारा डिवीजन। अब इसमें हम एलिमेंट ड्रॉ करेंगे। ठीक, तो यहाँ पर एक वोल्टेज सोर्स होगा, यहाँ पर एक रजिस्टर होगा, यहाँ पर भी एक रजिस्टर होगा, यहाँ पर एक वोल्टेज सोर्स होगा, यहाँ पर एक रजिस्टर होगा, यहाँ पर फिर से एक रजिस्टर, यहाँ पर एक वोल्टेज सोर्स, यहाँ पर एक रजिस्टर एंड यहाँ पर एक रजिस्टर। तो काफ़ी कुछ चीज़ें हैं इस सर्किट में। तो चलिए, तो क्या क्या है, ये रहा हमारा क्वेश्चन मार्क। यहाँ पर है हमारा रजिस्टर, वो है 8 ओम का। ठीक है, यहाँ पर हमारा वोल्टेज सोर्स है पॉजिटिव नेगेटिव, जो कितने वोल्टेज का है, 15 वोल्टेज का। फिर 6 ओम का हमारा दूसरा रेजिस्टेंस, यहाँ पर एक वोल्टेज सोर्स पॉजिटिव नेगेटिव जो है 10 वोल्ट का। यहाँ पर एक रेजिस्टेंस जो है आपका 1 ओम का। यहाँ पर एक रेजिस्टेंस जो है आपका 6 ओम का। यहाँ पर एक वोल्टेज सोर्स प्लस माइनस जो है आपका 4 वोल्ट का। यहाँ पर और एक रेजिस्टेंस जो है आपका 3 ओम का। यहाँ पर एक रेजिस्टेंस जो है आपका 1 ओम का एंड ये है आपका रेजिस्टेंस जो है 2 ओम का। ठीक है, तो देखिए ये जो हमारा सर्किट है ये पूरा का पूरा एलिमेंट से ही भरा पड़ा है। ठीक है, तो अब हम इसमें कैसे इसका सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। तो ये हो गया हमारा लूप 1, ये हो गया हमारा लूप 2। ठीक है, ये तो आपको पता ही, ये लूप 1 है, ये लूप 2 है। अब हमने केवीएल ये मेश एनालिसिस के शुरुआत में ही हमने एक चीज़ आपको बता दी कि अगर हम क्लॉकवाइज ले तो हमें दोनों में ही क्लॉकवाइज लेना होगा, अगर एंटी क्लॉकवाइज लेना है तो हमें दोनों में ही एंटी क्लॉकवाइज लेना होगा। तो हम क्या लेंगे, हम पहले क्लॉकवाइज ले लेते हैं, ये इस तरफ और ये इस तरफ। ठीक है, तो इसमें एक मज़ेदार चीज़ है कि पहले हम क्या करते थे, हम हर किसी के लिए आई ही करंट ले लेते थे, लेकिन यहाँ पर हम क्या करेंगे, हम पहले लूप के लिए I1 करंट लेंगे एंड दूसरे लूप के लिए I2 करंट लेंगे। ठीक है, तो दोनों लूप के लिए दोनों करंट होगा, अगर तीसरा लूप आ जाए तो I3 लेंगे। ठीक है, तो हर एक लूप के लिए करंट हम अलग अलग से लेंगे। ठीक है, आप क्या करने, फॉर फर्स्ट लूप, ठीक है, पहले वाले लूप के लिए that will dominate, ठीक है, I1 माइनस I2। ठीक है, फॉर सेकेंड लूप that will dominate I2 माइनस I1। तो सर ये आपने क्या लिख दिया, हमें तो कुछ समझ में नहीं आया। तो ये चीज़ आप क्वेश्चन जब करेंगे तभी आपको समझ में आएंगे। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन को कर लेते हैं, तो धीरे धीरे आपको समझा देंगे। तो फॉर लूप 1, ठीक है, अब देखिए लूप 1 में यहाँ पर I1 करंट फ्लो होगा, यहाँ पर भी I1 करंट फ्लो होगा। ये नीचे कितना आएगा वो हमें पता नहीं है। तो चलिए ये नेगेटिव है, ये तो नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये रजिस्टर का आपका पॉजिटिव आएगा, ये नेगेटिव आएगा, फिर पॉजिटिव, ये नेगेटिव, बैटरी का ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव,
ये पॉजिटिव एंड ये नेगेटिव। तो चलिए केवीएल कर लेते हैं। क्या मिलेगा, पहले -15, तो -15 सॉरी प्लस 8i1 प्लस 6i1 प्लस 10। अब देखिए ये जो 1 ओम का रेजिस्टेंस है, इसमें तो हमें पता नहीं है कि ये करंट कितना फ्लो कर रहा है। यहाँ पर हमें पता है कि ये i1, इस साइड भी i1, इस साइड भी i1, ये तीनों साइड हमें पता है कि ये तीनों साइड में i1 करंट फ्लो कर रहा है। लेकिन ये जो बीच वाला जो हमारा एक्सिस है, इसमें कितना करंट फ्लो हो रहा है, तो इसमें आप क्या करेंगे, फॉर फर्स्ट लूप आप करेंगे i1 माइनस i2, और फॉर सेकेंड के लिए आप करेंगे i2 माइनस i1। तो यही चीज़ हमने यहाँ पर आपको लिखवा दिए थे, ठीक है। तो यही चीज़ है कि अगर फर्स्ट लूप हो तब हम क्या करेंगे, i1 माइनस i2, अगर ये सेकेंड लूप के लिए होता तो i2 माइनस i1 होता, क्योंकि इस एक्सिस में हमें करंट पता नहीं है। तो i1 माइनस i2, अब देखिए करंट पता तो है, i1 i2 सर किस लिए हो रहा है, देखिए ये है आपका एक्सिस, इसमें आपका वोल्टेज सोर्स लिखा है प्लस माइनस, और एक रजिस्टर है जो है आपका 1 ओम। अब देखिए i1 करंट किस तरफ, ऐसे फ्लो कर रहा है i1, और i2 करंट किस तरफ, ऐसे फ्लो कर रहा है ये। तो देखिए i1 करंट किस तरफ, नीचे की तरफ, i2 करंट किस तरफ, ऊपर की तरफ फ्लो कर रहा है। ये रहा आपका i1 एंड ये रहा i2। तो देखिए एक i1 नीचे, i2 ऊपर, तो दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में है, तो जो करंट होगा वो कितना होगा, आइदर i1 माइनस i2 होगा या फिर i2 माइनस i1 हो सकता है। अब i1 माइनस i2 कब लेंगे, जब हम फर्स्ट लूप के लिए करेंगे, i2 माइनस i1 कब लेंगे, जब हम सेकेंड लूप के लिए करेंगे, ठीक है। तो शायद आपको इससे बहुत हद तक समझ में आ गया कि ये क्या हो रहा है। अब चलिए ये 1 हम रजिस्टर के लिए लिख लेते हैं, तो प्लस 1i1 इक्वल टू 0। तो यहाँ से आपको क्या इक्वेशन मिल गया, यहाँ से आपको मिल गया -15 प्लस 8i1 प्लस 6i1 प्लस 10i1 माइनस 10i2 प्लस i1 इक्वल टू 0, जो हमें देगा 8 प्लस 6 14 24 एंड 24 25। सही क्या, वेट अ सेकेंड एक बार चेक कर लेते हैं। 6 8 6 14 14 10 24 एंड 25, ठीक है। तो लिख लें 25i1, और i2 कितना है आपका, i2 है -10i2 और -15 इक्वल टू 0। तो अगर 5 से डिवाइड कर दे तो हमें क्या मिल गया, 5i1 -2i2 एंड -3 इक्वल टू 0। तो ये आ गया हमारा फर्स्ट इक्वेशन। अब लूप टू के लिए कर लेते हैं। अब लूप 2 में देखिए वही हम केवीएल यूज करेंगे। तो अब क्या हो जाएगा, देखिए 1 ओम है, इससे ही हम स्टार्ट करेंगे। तो 1 ओम में कितना करंट फ्लो होगा, i1 माइनस i2 हो सकता है या फिर i2 माइनस i1 हो सकता है, ये दोनों में कुछ एक हो सकता है। लेकिन अब हमारा लूप कौन सा है, सेकेंड लूप। तो इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम कर देंगे i2 माइनस i1। तो 1 इंटू i2 माइनस i1, i2 माइनस i1, ठीक है। अब देखिए हमारा लूप किस तरफ मूव कर रहा है, नीचे से ऊपर। तो अगर हम इस साइड से चेक करें, ठीक है, तो ये कौन सा साइड है, पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है। तो ये क्या हो जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये नेगेटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये बैटरी का पॉजिटिव, ये नेगेटिव, एंड ये क्या होगा, ये पॉजिटिव, ये नीचे वाला नेगेटिव, ये पॉजिटिव एंड ये नेगेटिव, ठीक है। हमने इस तरफ से मूव कर लिया। तो अब देखिए हमारा पहला कौन सा साइन आ रहा है, माइनस साइन आ रहा है, ठीक है। तो माइनस कर लेते हैं, -1 इंटू i2 माइनस i1। फिर हम क्या करेंगे, -10, फिर क्या हो जाएगा, -3 i2 हो जाएगा, देन -6i2, फिर बैटरी का +4, देन -2 i2 होगा इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहाँ से आपको क्या मिल रहा है, -i2 प्लस i1 -10
-3i2 -6i2 +4 -2i2 इक्वल टू 0। तो ये -1 -4 -10 -12, ठीक। तो -12i2, i1 कितना है +i1 और 4 -10 एंड +4। तो यहाँ से आपको क्या कितना मिलेगा 6 -6 इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये आपको मिल गया। अब चलिए इसका अगर हम -3 से डिवाइड कर दे तो हमें कितना मिलेगा, हमें -3 नहीं छोड़ दीजिए, तो 12i2 -1 से डिवाइड कर दे तो 12i2 -i1 +6 इक्वल टू 0। तो ये हो गया आपका दूसरा इक्वेशन। तो अब देखिए हमारा अननोन टर्म कितना है, i1 एंड i2, ये दोनों टर्म हमें पता नहीं है कि इनका वैल्यू क्या है, लेकिन अब हमें इन दोनों का वैल्यू जानने के लिए हमें कितना इक्वेशन चाहिए, दो वैल्यू जानने के लिए दो इक्वेशन काफ़ी है। तो दोनों इक्वेशन हमारे पास है, एक है 5i1 2i2 -3, एक है 12i2 -i1 +6 इक्वल टू 0। तो अब हम क्या करेंगे, हम इक्वेशन 1 को माइनस कर देंगे इक्वेशन 5 इंटू i2, मतलब i1 को i2 से डिवाइड करेंगे लेकिन i2 से 5 मल्टीपल कर देंगे, तो हमें क्या मिलेगा 5i1 -2i2 -3 इक्वल टू 0। और i2 के साथ अगर हम 5 मल्टीपल करते हैं तो हमें कितना मिलेगा 5i1 फिर प्लस कितना 16i2 +30 इक्वल टू 0। अब इन दोनों में हमें प्लस करना होगा, ठीक है। तो अगर हम प्लस करते तो क्या होगा, i1 कट जाएगा, तो यहाँ से आपको कितना मिलेगा 58i2 और +30 इंटू -3, तो ये आपको क्या देगा 27 इक्वल टू 0। तो i2 आपको कितना मिल रहा है -27/58, ठीक है। अब i1 कितना होगा, i1 आपका हो जाएगा किस इक्वेशन में पुट कर दें, कोई भी मान लीजिए, हम सेकेंड इक्वेशन में पुट कर देते हैं i1 का वैल्यू। तो हमें क्या मिलेगा फ्रॉम इक्वेशन 2 वी गेट, हमें क्या मिल रहा है 12i2 -27 प्लस होएगा 27/58 +6 इक्वल टू 0। तो हमें आखिर में क्या मिल रहा है i2 इक्वल टू 27, वेट अ सेकेंड, इसको थोड़ा सा गलती से लिख दिया, तो एक साथ लिख लेते हैं, क्या होगा वेट, हमें मिल जाएगा 1/12 इंटू -1 कॉमन 27/58 +6, ठीक है। तो ये दोनों वैल्यू हमें मिल गया, ये भी आ गया एम्पियर में, ये भी आ गया आपका एम्पियर में, ठीक है। तो ये आ गया हमारा दोनों करंट का वैल्यू, ठीक है, जो हमें निकालना था, ये आ गया एक और ये आ गया आपका दूसरा वैल्यू, ठीक है। तो आपको यही दोनों हर क्वेश्चन में फाइंड करना होता कि i1 एंड i2 निकाले, एंड इससे ही आपका मेश एनालिसिस कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। तो अब ये i1 एंड i2 से आप क्या कर सकते हैं, आप वोल्टेज किसी भी कंपोनेंट का वोल्टेज निकाल सकते हैं, किसी भी कंपोनेंट का पावर निकाल सकते हैं, पावर कंजर्वेशन भी आप प्रूव कर सकते हैं, ठीक है। तो ये होता है मेश एनालिसिस, एंड इससे हम बहुत चीज़ें कर सकते हैं। तो मेश एनालिसिस में क्या क्या हमारा स्टेप रहता है, पहले हम इसका डायरेक्शन चूज कर लेते हैं, अगर क्लॉकवाइज ले ले तो दूसरे लूप के लिए भी हमें क्लॉकवाइज लेना होगा, अगर एंटी क्लॉकवाइज ले ले तो दोनों लूप के लिए हमें एंटी क्लॉकवाइज लेना होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं, नेक्स्ट स्टेप में हम चेक कर लेते हैं कि कौन सा वाला साइड पॉजिटिव होता है, कौन सा वाला नेगेटिव होता है। देखिए यहाँ पर हमने पॉजिटिव नेगेटिव चूज कर लिया। अब लूप 1 एंड लूप 2 के लिए हम केवीएल यूज करेंगे, तो केवीएल यूज करने से हमें दोनों इक्वेशन मिल जाएगा। अब दोनों इक्वेशन हम दोनों वैल्यू निकालने के लिए हम यूज कर सकते हैं, तो दोनों वैल्यू निकाल लेंगे i1 एंड i2, इससे आपका क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है। तो मेश एनालिसिस शायद आपको काफ़ी हद तक समझ में आ चुका है। तो चलिए अब और क्वेश्चन कर लेते हैं मेश एनालिसिस से जुड़े हुए, ठीक है। वेट अ सेकेंड, तो इसमें आपको क्वेश्चन दिया गया है, ड्रॉ कर लेते हैं पहले, ठीक है। तो एक बड़ा सा लूप है, ठीक है,
जिसमें अब 3 लूप है। ठीक, ये हो गया आपका फर्स्ट लूप। ओके, ये हो गया आपका बाकी दोनों लूप। ठीक है, हो गया। अब इसमें हम एलिमेंट ड्रॉ कर लेते हैं कि क्या क्या है इसमें। तो यहाँ पर एक वोल्टेज सोर्स है, यहाँ पर एक रजिस्टर है, यहाँ पर एक रजिस्टर है, यहाँ पर एक वोल्टेज सोर्स है, यहाँ पर एक और रजिस्टर है, यहाँ पर और एक वोल्टेज सोर्स है, यहाँ पर एक रजिस्टर, यहाँ पर एक रजिस्टर, यहाँ पर एक वोल्टेज सोर्स। ठीक है, तो चलिए अब एलिमेंट को ड्रॉ कर लेते हैं। क्या क्या है, यहाँ पर एक वोल्टेज सोर्स पॉजिटिव नेगेटिव जो है हमारा 20 वोल्ट का, यहाँ पर एक रजिस्टर है जो है हमारा 2 ओम का, यहाँ पर और एक रजिस्टर है जो है हमारा 4 ओम का, यहाँ पर एक वोल्टेज एलिमेंट पॉजिटिव नेगेटिव जो है हमारा 10 वोल्ट का, यहाँ पर एक और रजिस्टर जो है हमारा 2 ओम का, यहाँ पर एक वोल्टेज सोर्स पॉजिटिव नेगेटिव जो है हमारा 5 वोल्ट का, यहाँ पर एक रजिस्टर जो है हमारा 6 ओम का, यहाँ पर दूसरा रजिस्टर जो है 4 ओम का, एंड यहाँ पर एक वोल्टेज सोर्स पॉजिटिव नेगेटिव जो है आपका 15 वोल्ट का। ठीक है, तो ये हो गया आपका टोटल सर्किट। अब आपको I1, I2, I3 का वैल्यू फाइंड करना होगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम पहले इसका डायरेक्शन चूज कर लेंगे। अगर हम क्लॉकवाइज करें तो हर किसी के लिए क्लॉकवाइज करना होगा। तो क्लॉकवाइज ले लेते हैं, ये रहा क्लॉकवाइज। अब इसमें करंट I1, इसमें करंट I2, इसमें करंट I3। ठीक है, ये हो गया। अब हम डायरेक्शन चूज कर लेते हैं। ये तो बैटरी का नेगेटिव साइड, ये पॉजिटिव साइड, तो ये हो जाएगा आपका पॉजिटिव, ये हो जाएगा आपका नेगेटिव, ये हो जाएगा पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, सॉरी ये पॉजिटिव लिख दिया हमने। वेट अ सेकेंड, इसको चेंज कर लेते हैं। ये क्या होगा, ये हो जाएगा आपका नेगेटिव। ठीक है, ये क्या होगा, ये पॉजिटिव एंड ये नेगेटिव। और यहाँ पर ये जो रजिस्टर है ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा पॉजिटिव, ये हो जाएगा नेगेटिव। ये तो बैटरी का पॉजिटिव साइड है, ये नेगेटिव साइड है, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव। ठीक है, और ये जो बैटरी है इसमें तो ये पॉजिटिव है एंड ये नेगेटिव है। तो हमने डायरेक्शन तो लिख लिया। अब क्या करेंगे, अब ये हो गया हमारा लूप 1, ये हो गया आपका लूप 2, ये हो गया आपका लूप। ठीक है, तो जो जो चीज़ हमारा स्टेप में था वो सब हमने कर लिया। अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, अप्लाइंग KVL। ठीक है, अब KVL यूज करेंगे। इसके लिए फॉर लूप 1, फर्स्ट लूप के लिए हम KVL यूज करेंगे। तो हमें यहाँ से क्या मिलेगा, इस बैटरी से स्टार्ट करते हैं, -20 प्लस 2 I1, क्योंकि यहाँ पर I1 करंट ही फ्लो कर रहा है, फिर प्लस 4, अब क्या हो जाएगा I1 माइनस I2 हो जाएगा। ठीक है, फिर क्या होगा, प्लस 10 वोल्ट का बैटरी। अब जो 6 ओम है इसमें कितना करंट फ्लो होगा, इसमें आपका हो जाएगा +6 I1 माइनस I3 इक्वल टू 0। ठीक है, तो अगर हम इसका थोड़ा सा कैलकुलेशन कर ले तो हमें क्या मिलेगा, 2I1 प्लस 4I1 6I1 और 12I1, तो 12I1। I2 कितना मिल रहा है, -4I2, I3 कितना मिल रहा है, -6I3, और बाकी जो हमारा कांस्टेंट टर्म है वो है -20 प्लस 10 मतलब -10 इक्वल टू 0। ठीक है, ये हमें मिल गया। अब नेक्स्ट फॉर लूप 2 के लिए क्या होगा, अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं, बैटरी -10, फिर क्या होगा +4, क्या हो गया ये I2 माइनस I1 होगा क्योंकि लूप 2 के लिए है, फिर क्या होगा +2, अब यहाँ पर तो सिर्फ I2 करंट ही फ्लो कर रहे हैं तो ये हो जाएगा सिर्फ I2, और फिर +5 वोल्ट, सॉरी ये वोल्ट नहीं, +5, यहाँ पर क्या आएगा +4 I2 माइनस I3 इक्वल टू 0। तो अगर हम इसको थोड़ा सा इजी कर ले तो क्या मिलेगा, I2 के लिए 4I2 और 2I2, और यहाँ पर और एक तो 10I2,
10i2 और -4i1, फिर -4i3 और यहाँ पर कांस्टेंट टर्म क्या आएगा, -5 इक्वल टू 0। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या है, फॉर लूप 3, फॉर लूप 3। ठीक है, अब लूप 3 के लिए क्या होगा, बैटरी से स्टार्ट करते हैं तो -15, अब रजिस्टर है 6 ओम का तो +6, प्लस नहीं 6 होगा, देखिए माइनस है, अगर हम इस साइड से मूव करें तो पहले हमें -15 मिलेगा, फिर अब देखिए यहाँ पर जो है ये डायरेक्शन भी आपका चेंज होता जाएगा, किसके रिस्पेक्ट में, इसके डायरेक्शन के रिस्पेक्ट में। ठीक है, अब देखिए ये जो बैटरी का साइन है माइनस, ये प्लस, ये जो आपने साइन किया है ये किसके लिए किया था, ये I1 के लिए किया था, ये किसके लिए किया था, ये I2 के लिए किया था, और ये दोनों जो था ये बीच में कॉमन था। लेकिन अब हम क्या करेंगे, I3 लूप के लिए, तो ये बैटरी का नेगेटिव साइन है, ये पॉजिटिव साइन है, तो ये क्या हो जाएगा, ये भी पॉजिटिव साइन हो जाएगा, ये नेगेटिव साइन, ये पॉजिटिव साइन, ये नेगेटिव साइन। देखिए ये क्यों चेंज हुआ सर, क्योंकि अब हमारा लूप का डायरेक्शन भी चेंज हो रहा है। जब हमारा ये I1 एंड I2 शिफ्ट होता था तब क्या, देखिए डायरेक्शन सही रहता था, ये पॉजिटिव नेगेटिव था, कोई चेंज होने का बात नहीं था। लेकिन देखिए एक रजिस्टर में यहाँ पर चेंज हो रहा है क्योंकि बैटरी सोर्स यहाँ पर पॉजिटिव नेगेटिव है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हमारा +6 I3 -I1 +4 I3 -I1 इक्वल टू 0, जो आपको टोटल क्या देगा, 10i3 -6i1 -4i2 और -15 इक्वल टू 0। तो ये आ गया आपका फर्स्ट इक्वेशन, ये आ गया आपका सेकेंड इक्वेशन एंड ये आ गया आपका थर्ड इक्वेशन। ठीक है, अब हमारा अननोन क्या क्या है, I1 I2 एंड I3, तो तीनों चीज़ को जानने के लिए हमारा तीनों इक्वेशन का ज़रूरत है। तो अब हमारा काम क्या है, अब हमारा काम है इन तीनों इक्वेशन से I1 I2 एंड I3 का वैल्यू फाइंड करना। ठीक है, तो ये रहा आपका होमवर्क, जिसमें आप इन तीनों इक्वेशन से I1 I2 एंड I3 का वैल्यू बाहर निकाल के हमें ग्रुप पे देंगे कि आपने I1 I2 एंड I3 का वैल्यू क्या निकाले हैं। ठीक है, तो इसका आंसर आपको निकाल के व्हाट्सएप एंड टेलीग्राम ग्रुप में डालना होगा। ठीक है, ये रहा आपका होमवर्क। तो यहाँ से आपको पता चल गया कि मेश एनालिसिस में हम कैसे कैलकुलेशन करते हैं, कैसे डायरेक्शन लेते हैं, फिर डायरेक्शन लेके हम पॉजिटिव नेगेटिव करते हैं एंड कैसे उसमें KVL यूज करते हैं, ये सब आपको आ गया। ठीक है, तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो मेश एनालिसिस में हमने 2 क्वेश्चन कर लिया और काफ़ी हद तक आपको शायद समझ में आ भी गया है। ठीक है, तो क्या होता है मेश एनालिसिस, क्या ये चीज़ है, ये आप अगर कुछ और क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपको इसमें जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो आपका क्लियर हो जाएगा। तो अब हम आगे बढ़ते हैं, जो हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक है, जो नेक्स्ट एनालिसिस है वो है नोडल एनालिसिस। ठीक है, तो इसका हेडलाइन हम पहले लिख लेते हैं, क्या है ये है नोडल एनालिसिस। ठीक है, ये एनालिसिस भी बिल्कुल ही आपका जो मेश एनालिसिस था उसके ही तरह है, लेकिन इसमें हम क्या करेंगे, मेश एनालिसिस में हम क्या कर रहे थे, हम KCL प्लस ओहम्स लॉ कर रहे थे। ठीक है, इसमें हम क्या इस्तेमाल करेंगे, इसमें हम उसमें हम KVL एंड ओहम्स लॉ कर रहे थे, लेकिन इसमें हम करेंगे KCL प्लस ओहम्स लॉ। ठीक है, इसमें हम कार्सप करंट लॉ यूज करेंगे और ओहम्स लॉ यूज करेंगे। तो उसके पहले हम कुछ चीज़ें देख लेते हैं कि इसमें हम कैसे कर सकते हैं। तो उसके पहले हम कुछ नोट लिखने से अच्छा है अगर हम इसको क्वेश्चन से ही डायरेक्ट सॉल्व कर लें। ठीक, डायरेक्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, उससे आपको समझ में ज़्यादा आएगा। तो ये रहा हमारा जो सर्किट होता है। ठीक है, अब इसको हम 2 लूप में डिवाइड कर देते हैं। ये आपका पहला लूप हो गया, ये आपका दूसरा लूप हो गया। अब इसमें एलिमेंट ड्रॉ कर लेते हैं, क्या क्या है, इसमें एक रजिस्टर है, एक वोल्टेज सोर्स है, एक और रजिस्टर है, एक और रजिस्टर यहाँ पर, एक करंट सोर्स है यहाँ पर, एक रजिस्टर है यहाँ पर और एक रजिस्टर एंड यहाँ पर एक
वोल्टेज सोर्स। ठीक है, तो चलिए एलिमेंट को ड्रॉ कर लेते हैं क्या क्या है। तो यहाँ पर वोल्टेज सोर्स जो है पॉजिटिव नेगेटिव 10 वोल्ट का। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आपका रेजिस्टर है जो है आपका 10 ओहम का। यहाँ पर एक और रेजिस्टर जो है आपका 6 ओहम का। यहाँ पर एक रेजिस्टर जो है आपका 4 ओहम का। यहाँ पर एक और रेजिस्टर जो है आपका 8 ओहम का। यहाँ पर एक करंट सोर्स जो है आपका 8 एम्पियर का, सॉरी 8 एम्पियर नहीं 6 एम्पियर का। चेंज कर लेते हैं, बट ए सेकेंड, ये है आपका 6 एम्पियर का। यहाँ पर एक रजिस्टर है जो आपका है 1 ओहम का, एंड ये आपका वोल्टेज सोर्स है पॉजिटिव नेगेटिव जो है 20 वोल्ट का। ठीक है, तो देखिए सर्किट तो बिल्कुल हमारा जो मेश एनालिसिस था उसके तरह ही है देखने में। ठीक है, लेकिन सर ये मेश एनालिसिस और नोडल एनालिसिस आखिर आपस में कैसे अलग हैं? तो देखिए मेश एनालिसिस में हम क्या करते थे, हम पहले उसका एक डायरेक्शन चूज करते थे, क्लॉकवाइज हो या एंटी क्लॉकवाइज हो। फिर हम क्या करते थे, फिर हम उसका पॉजिटिव नेगेटिव निकालते थे। लेकिन नोडल एनालिसिस में हम पहले क्या करेंगे, हम एक नोड ढूंढेंगे। ठीक है, तो सर नोड क्या है, ये नोड चीज तो हमें पहले जो हमें अभी सुने हैं। तो ये नोड क्या है, तो जंक्शन या फिर पॉइंट्स या फिर नोड्स। ठीक है, ये तीनों चीज हम यूज करते। अब नोड्स कौन सा वाला है, नोड्स जो है जिसमें दो ब्रांच एक साथ मीट हो रहा है। क्या, व्हेयर टू ब्रांच मीट विथ ईच अदर। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर ये एक ब्रांच है और ये एक और दूसरा ब्रांच है और ये एक तीसरा वायर है। अब ये तीनों जाकर कहाँ पर मिल रहा है, ये पॉइंट पे मिल रहा है। देखिए तीनों वायर जाकर ये ए पॉइंट। अब सर ये पॉइंट क्यों नहीं एक नोड हुआ? ठीक है, यहाँ पर भी तो एक वायर, ये दूसरा वायर, यहाँ पर भी ये वायर मिल रहा है। तो इन दोनों को हम क्यों नोड नहीं किया है? देखिए यहाँ पर कितना मिल रहा है, 1 2, यहाँ पर 1 2, लेकिन यहाँ पर 1 2 एंड 3 वायर आपस में एक पॉइंट पे मिल रहा है। ठीक है, तो जिस पॉइंट में हमारा सबसे ज्यादा वायर एक साथ आकर मीट करता है उस पॉइंट को हम एक नोड मान लेते हैं। ठीक है, तो ये होता है हमारा पहला स्टेप। ओके, अब देखिए सर ये तो एक नोड है, ये भी एक नोड है और ये भी एक नोड ही है। ठीक है, तो ये तीनों नोड है। लेकिन हम कैलकुलेशन किसके बेसिस में करें, जिसमें 2 से ज्यादा वायर आके मिलते हैं। ठीक है, वायर मोर देन 2 ब्रांचेस मीट, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं प्रिंसिपल नोड। ठीक है, तो ये नोडल एनालिसिस में हमारा काम किससे होगा, प्रिंसिपल नोड से होगा। ठीक है, नॉर्मल नोड से नहीं। हम क्या इस्तेमाल करेंगे, हम इस्तेमाल करेंगे प्रिंसिपल नोड। तो ये बी पॉइंट है हमारा नॉर्मल नोड, ये रहा सी पॉइंट हमारा नॉर्मल नोड, लेकिन ये जो ए पॉइंट है ये हो रहा है हमारा प्रिंसिपल नोड। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, यूजुअली we take principal node having variable potential VA 1 नोडल एनालिसिस पॉइंट। ठीक है, तो सर ये तो थ्योरी का पार्ट हो गया, लेकिन हमें समझ में ही नहीं आ रहा है कि हो क्या रहा है।
आपने बता दिया कि ये प्रिंसिपल नोड है, ये नोड है, ये वो है, ये वो है, आपने तो बता दिया, लेकिन हो क्या रहा है ये नोडल एनालिसिस के अंदर। तो चलिए आपको बेसिक से समझा देते हैं। तो देखिए, मान लीजिए ये आपका 6 ओम का रजिस्टर था, और यहाँ पर आपका 4 ओम का रजिस्टर था, फिर यहाँ पर 10 ओम का, यहाँ पर एक वोल्टेज सोर्स था, फिर ये जाकर इस पॉइंट से मिल रहा है जहाँ पर एक 8 ओम का, और यहाँ पर एक करंट सोर्स था जो ऊपर की तरफ है, ये जाकर इस पॉइंट पे मिल रहा था, और ये आपका 1 ओम का रजिस्टर हो गया, ये आपका वोल्टेज सोर्स हो गया। तो ये 10 वोल्ट का था, ये 10 ओम का था, ये 6 ओम का था, ये 8 ओम, ये 4 ओम, ये 1 एंड ये 20 एंड ये 6 एम्पियर। ठीक है, तो ऐसा कुछ हमें सर्किट दिया गया था। तो अब हमने नेक्स्ट स्टेप में क्या किया, हमने सर प्रिंसिपल नोड ढूंढ लिया। ठीक है, प्रिंसिपल नोड ढूंढ लिया जो है हमारा ए पॉइंट, बहुत बढ़िया। अब सर इस प्रिंसिपल नोड से हम क्या कर सकते हैं, इस प्रिंसिपल नोड से हम इस सर्किट को चेंज कर सकते हैं, हमारे काम को आसान बना सकते हैं। लेकिन सर कैसे बना सकते हैं, इस जो हमारा सर्किट है ये आखिर में एक, देखिए हर कोई एक वायर से आखिर में एंड तक जुड़ा है, लेकिन हम क्या करेंगे, ये जो एंडिंग पॉइंट है, ये एंडिंग पॉइंट को ग्राउंड कर देंगे। ठीक है, मतलब क्या हुआ सर, ये जो 10 वोल्ट का वायर है इसको खींच के हम ग्राउंड कर देंगे, इसको खींच के हम ग्राउंड कर देंगे, इसको खींच के ग्राउंड कर देंगे। मतलब क्या हुआ, हमारा आखिर में सर्किट कैसा हो, ये तो हो गया हमारा प्रिंसिपल नोड, यहाँ से एक 4 ओम का रजिस्टर निकला था जो 1 ओम एंड यहाँ पर एक 20 वोल्ट का वोल्टेज सोर्स था, और जो हो गया आपका ग्राउंड, सॉरी ये ग्राउंड नहीं, ये रजिस्टर जैसा लग रहा है, तो चेंज कर लें, वेट अ सेकेंड, तो ये जाके ग्राउंड। ठीक है, फिर यहाँ से एक 8 ओम का रजिस्टर था, फिर 8 एम्पियर का करंट सोर्स था, फिर ये हो जा रहा है आपका ग्राउंड, फिर यहाँ से एक 6 ओम का रजिस्टर था, ये 10 ओम का रजिस्टर है, ये 10 वोल्ट का आपका वोल्टेज सोर्स है, एंड ये ग्राउंड हो जा रहा है। ठीक है, तो ये 10 वोल्ट, ये 10 ओम, ये 6 ओम, ये 8 ओम, ये 1 ओम, ये 4 ओम, एंड ये है 6 एम्पियर, और ये है आपका प्रिंसिपल नोड। ठीक है, जो है ए पॉइंट। तो देखिए कैसे आप इस सर्किट को, ये क्लोज सर्किट को आप एक ओपन सर्किट में कन्वर्ट कर पा रहे हैं। ठीक है, लेकिन सर हमने तो इसको ओपन सर्किट में कन्वर्ट कर लिया, लेकिन इससे हमारा होगा क्या, इससे हमारा प्रॉफिट क्या है। हम तो चाहते हैं हमारा क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाए, लेकिन अगर हम इसको ओपन कर दे तो हमारा प्रॉफिट क्या है, तो प्रॉफिट यही है, इसको हम तीनों सर्किट या तीनों वे को से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो ये हो गया फर्स्ट, ये हो गया सेकंड, एंड ये हो गया थर्ड। तो सर तीनों में रिप्रेजेंट करने का मतलब हुआ कि आप एक एक वायर को अलग अलग से कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो ये हो गया आपका ए पॉइंट, इसका वोल्टेज VA, फिर ये रहा हमारा 6 ओम का रजिस्टर ये वाला, फिर 10 ओम का रजिस्टर, फिर 10 वोल्ट का बैटरी, फिर ग्राउंड। ठीक है, 10 ओम का रजिस्टर, 10 वोल्ट का बैटरी। दूसरा क्या हो रहा है, दूसरा प्रिंसिपल नोड, 8 ओम का रजिस्टर, एक करंट सोर्स, ग्राउंड। ठीक है, तीसरा एक 4 ओम का रजिस्टर, एक 1 ओम का रजिस्टर, एक 10 वोल्ट का वोल्टेज सोर्स, एंड ग्राउंड। तो देखिए इससे क्या होगा, ये 6 ओम एंड 10 ओम आपस में कितना बना लेगा, 6 ओम का एक रजिस्टर बना लेगा, ये एक हो गया आपका 10 वोल्ट का बैटरी, ये हो गया आपका VA वोल्ट, और ग्राउंड का मतलब ये हो गया आपका 0 वोल्ट। तो यहाँ से आप करंट निकाल सकते हैं, कैसे निकाल सकते हैं, करंट का फॉर्मूला क्या था, I इक्वल टू V/R। तो वोल्टेज डिफरेंस क्या है, VA माइनस 0 वोल्ट डिवाइडेड बाई, बीच में कितना रेजिस्टेंस है, 16 ओम का रेजिस्टेंस है। तो ये आ गया आपका पहला लूप के लिए। दूसरे लूप के लिए, अब दूसरे लूप के लिए देखिए हम यहाँ पर क्या निकाल रहे हैं, I निकाल रहे हैं। क्यों, क्योंकि हमने आपको बताया कि इसमें क्या यूज होगा, KCL यूज होगा, मतलब सब करंट लो, हमें करंट ही फाइंड करना होगा। अब सेकंड में देखिए आपका तो करंट दिया ही हुआ है, 8 एम्पियर आपको दिया गया है, तो हम फिर इसको कैलकुलेट क्यों करें, हम I2 इक्वल टू 8 एम्पियर लिख देंगे। थर्ड लाइन के लिए
I3 क्या होगा, ये तो है आपका VA जो हमने मान लिया, ये है आपका 4 ओम, ये हो गया 1 ओम, ये हो गया आपका 20 वोल्ट एंड ये हो गया आपका 0 वोल्ट। तो क्या कर देंगे, VA माइनस 0 डिवाइड बाई बीच में कितना रेजिस्टेंस है 4 एंड 1, तो ये 5 हो जाएगा। तो क्या देगा, VA डिवाइडेड बाई 5। तो तीनों वायर के लिए हम करंट निकाल लिए बहुत ही आसान तरीकों से, ठीक है। तो सर आपने बता दिया कि कैसे हमने इसे अलग सर्किट में चेंज कर पा रहे हैं, फिर हम कैसे इसको एक एक लाइन में डिवाइड कर पा रहे हैं, फिर हमने देख लिया कि कैसे एक एक लाइन के लिए हमने करंट ढूंढ लिया, ठीक है। सर ये सब तो हमने मान लिया, लेकिन इससे हमारा फ़ायदा क्या है, तो इससे आपका फ़ायदा है, तो फ़ायदा ढूंढने के लिए हम कर लेते हैं क्वेश्चन का सॉल्यूशन ही, ठीक है। तो चलिए ये जो पोर्शन है इसको देखिए कॉपी कर सकते हैं या नहीं, वेट अ सेकेंड। ये जो हमारा ड्राइंग था क्या कॉपी हो सकता है, नेक्स्ट पेज पे चले जाते हैं। हाँ कॉपी हो गई, बहुत बढ़िया, ठीक है। तो अब देखिए ये आ गया हमारा सर्किट जो हमारा क्वेश्चन में था। अब ये नोड मोड डिलीट कर देते क्योंकि आप समझ में आ गया आपका कि नोड क्या है, प्रिंसिपल नोड क्या है, ये आप सब सीख चुके हैं। इसको डिलीट इरेज कर देते हैं, वेट अ सेकेंड। बहुत कुछ इरेज हो गया, तो नहीं होना था वो भी इरेज हो गया, ठीक है छोड़िए। तो पहले ड्रॉ कर लेते हैं, वेट अ सेकेंड। ये था हमारा सर्किट, ठीक है। तो सर हमें पता है कि हमने ये एक ए पॉइंट मान लिया है जो है हमारा प्रिंसिपल नोड, जिसका वोल्टेज हम से ए पॉइंट वोल्टेज क्या है V, ठीक है, VA मान लिया। अब इन तीनों वायर को हम क्या कर दें, हमने इसको ग्राउंड कर दिया, तीनों वायर को ग्राउंड कर दिया। और हमें करंट भी निकालना आता है, लेकिन हम इससे सॉल्यूशन क्या करेंगे, कैसे करेंगे, तो हम यूज करेंगे अप्लाइंग KCL। और KCL हमें क्या बताता है, टोटल करंट इक्वल टू 0, KVL की तरह। तो समेशन ऑफ I क्या देगा आपको, I1 प्लस I2 प्लस I3। तो I1 I2 I3 क्या होगा, जो ये हो गया आपका I1, ये हो गया आपका I2, ये हो गया आपका I3, ठीक है। तो चलिए अब इसका कैलकुलेशन कर लेते हैं। तो समेशन I इक्वल टू I1 क्या होगा, ये VA पॉइंट, VA माइनस क्या होगा, अब देखिए बीच में एक वोल्टेज का बैटरी है, ये एक वोल्टेज है, ये आपका 0 वोल्ट है, ये आपका VA वोल्ट है और ये 10 वोल्ट है। तो VA क्या होगा, -10 डिवाइडेड बाई रेजिस्टेंस कितना है 10 एंड 6, तो 16, ठीक है। अब नेक्स्ट में इसमें 6 एम्पियर का करंट है, तो हम यहाँ का क्या कर रहे हैं, I2 निकाल रहे हैं। तो I2 आपको दिया ही है कि 6 एम्पियर, तो प्लस 6 एम्पियर, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, ये सॉरी वेट अ सेकेंड, ये हमने गलत लिख दिया कि ये +6 एम्पियर नहीं होगा, ये -6 एम्पियर होगा। लेकिन क्यों सर, क्योंकि एक चीज इसमें आपको लिखना होगा नोट की तरह, नोट लिख लीजिए। अब अगर इनकमिंग करंट हो, इनकमिंग करंट, देन हम क्या करेंगे, हम नेगेटिव साइन यूज करेंगे। अगर आउटगोइंग करंट हो, आउटगोइंग करंट, तो क्या होगा, तब हमें पॉजिटिव साइन यूज करना होगा, ठीक है। ये चीज़ आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना होगा। अब देखिए ये जो बैटरी है ये नेगेटिव है एंड ये पॉजिटिव है, तो हमें क्या पता है, अगर नेगेटिव पॉजिटिव हो तो बैटरी में करंट किस तरफ फ्लो करता है, माइनस से प्लस तक। तो करंट कहाँ तक, नीचे से ऊपर, यहाँ इस साइड फ्लो कर रहा है करंट। तो ये करंट ये के इनकमिंग है, इनकमिंग, तो इसीलिए हमने ये -10 वोल्ट यूज किया, ठीक है। फिर अब देखिए ये जो 6 एम्पियर का करंट है,
ये किस तरफ फ्लो कर रहा है, ये ऊपर की तरफ VA की तरफ फ्लो कर रहा है, मतलब ये क्या हुआ, इनकमिंग हुआ। तो इसीलिए हम ये साइन क्या करेंगे, ये साइन आपका माइनस हो जाएगा। फिर अब क्या होगा, अब थर्ड लूप के लिए तो प्लस VA। अब देखिए ये जो 20 वोल्ट का बैटरी है, ये नीचे माइनस है, ये ऊपर प्लस है, और हमें पता है करंट माइनस टू पॉजिटिव जाता है। तो ये कैसा करंट हुआ, ये इनकमिंग करंट हुआ। तो -20 डिवाइड बाई कितना होगा रेजिस्टेंस 4 and 1, तो 5 = 0। ठीक है, तो अगर हम इसका कैलकुलेशन कर ले तो हमें कितना मिलेगा, VA -10 × 5 -30 + 16 × VA -20 = 0। तो यहाँ से आपको क्या मिल रहा है, 5VA -15 -13 + 16 VA -32 320 = 0। तो टोटल VA 21 VA और इक्वल टू कितना आ रहा है 400 VA, सॉरी VA नहीं 400। तो VA आपका क्या आ गया, VA आ गया आपका 400 डिवाइड बाई 21 वोल्ट। ठीक है, तो इस पॉइंट में आपका वोल्टेज कितना है वो आपसे हो गया। ठीक है, तो यही जो चीज़ है, यही जो प्रोसेस है, यही है हमारा नोडल एनालिसिस। ठीक है, तो सर हमें तो VA पता चल गया, लेकिन इससे हमारा काम क्या हुआ, देखिए आप तो फाइंड करना चाहते थे I1 I2 एंड I3, जो मेश एनालिसिस में कर रहे थे कि ये सर्किल ले रहे थे, ये I1 ये I2, फिर दोनों इक्वेशन से I1 I2 फाइंड कर रहे थे। तो इसमें क्या हो गया, VA आप फाइंड कर लिया, अब I1 क्या है, ये पूरा वाला टर्म I1 है। तो I1 कैसे फाइंड करेंगे, VA के जगह वैल्यू पुट कर दे, तो 400 डिवाइड बाई 21 -10 डिवाइड बाई 16, इससे आपका I1 आ जाएगा। I3 क्या होगा, तो VA के जगह वैल्यू पुट करते हैं 400 डिवाइड बाई 21 -20 डिवाइड बाई 5, तो एम्पियर। तो देखिए कैसे आप बहुत इजी तरीके से I1 I2 I3 निकाल पा रहे हैं। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन था ये आपको पर्टिकुलर इंटीजर वैल्यू नहीं दिया, तो इसीलिए आपको थोड़ा सा टफ लग रहे हैं। अब हम बहुत सारे क्वेश्चन कर लेंगे नोडल एनालिसिस से, तो इससे आपका जो नॉलेज है वो भी कंप्लीट हो जाएगा नोडल एनालिसिस से, और आपको ये तरीका आसान भी लगने लगेगा। तो चलिए कुछ क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं नोडल एनालिसिस से जुड़े हुए। तो नेक्स्ट पेज पे चले जाते हैं और क्वेश्चन कर लेते हैं। तो नोडल एनालिसिस से जो हमारा पहला क्वेश्चन है, तो आपको एक सर्किट दिया गया है, सर्किट को पहले ड्रॉ कर लेते हैं, वेट अ सेकेंड। तो ये रहा आपका बॉक्स, ये डिवाइड है 2 लूप में, तो ये रहा हमारा बीच का लूप। क्या हो गया, लाइन कहाँ गया, वेट अ सेकेंड, लाइन ले लेते हैं। तो बीच का जो लाइन था वो ये हो गया आपका। अब हम एलिमेंट ड्रॉ कर लेते हैं। तो एलिमेंट क्या क्या है, यहाँ पर एक 8 ओम का रेजिस्टेंस है आपके पास, यहाँ पर आपका 4 ओम का रेजिस्टेंस है। ठीक है, यहाँ पर आपका एक 10 वोल्ट का पॉजिटिव नेगेटिव 10 वोल्ट का एक बैटरी है, यहाँ पर आपका 5 ओम का एक रेजिस्टर है, यहाँ पर आपका एक बैटरी है पॉजिटिव नेगेटिव 5 वोल्ट का, यहाँ पर एक 1 ओम का रेजिस्टेंस है, यहाँ पर आपका एक पॉजिटिव नीचे ऊपर नेगेटिव 20 वोल्ट का बैटरी है, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, इस बैटरी में ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, और इसमें ये पॉजिटिव ये नेगेटिव। ठीक है, तो चलिए आपको क्वेश्चन में पूछा गया है कि फाइंड VA। ठीक है, तो आपको जो प्रिंसिपल नोड है उसका वोल्टेज आपको निकालना होगा। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे, तो प्रिंसिपल नोड क्या है, ये वाला VA है, क्योंकि यहाँ से 2 से ज़्यादा वायर आपस में मीट कर रहा है, तो VA आपको मिल गया। अब हम क्या करेंगे, अब हम KCL यूज करेंगे। तो KCL यूज करने के लिए इसको ग्राउंड कर देंगे, इसको भी ग्राउंड कर देंगे, इसको भी ग्राउंड कर देंगे। ठीक है, तो ये आ गया हमारा पहला, ये दूसरा और ये तीसरा। ठीक है, तो यहाँ से I1 करंट फ्लो करेगा, यहाँ से I2 करंट फ्लो करेगा, यहाँ से I3 करंट फ्लो करेगा। तो अप्लाइंग
KCL, तो KCL अप्लाई करने से हमें क्या मिलता है, समेशन ऑफ i इक्वल टू 0। तो समेशन ऑफ i क्या होता है, समेशन ऑफ i होता है हमारा i1 प्लस i2 प्लस i3। अब i1 हमारा क्या है, देखिए ये तो है हमारा VA वोल्ट। अब देखिए i का फॉर्मूला क्या होता है, V/R। तो V हमारा क्या है, यहाँ पर VA है पहला। फिर देखिए ये जो प्लस माइनस नीचे प्लस ऊपर, तो करंट किस तरफ फ्लो करता है, ऊपर की तरफ, माइनस टू पॉजिटिव। तो ये जो करंट है ये क्या है, इनकमिंग करंट है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, VA-5 डिवाइड बाई रेजिस्टेंस कितना है, ये 5 ओहम और ये रहा आपका 8 ओहम, तो दोनों मिलके आपको देगा 13 ओहम प्लस। अब थर्ड जो सेकेंड जो हमारा करंट है, अब देखिए यहाँ पर ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, तो करंट किस तरफ, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ। तो VA-10। अब रेजिस्टेंस इसमें कितना है, 0 है, तो 0। फिर थर्ड के लिए, अब देखिए इसमें बैटरी क्या है, नीचे पॉजिटिव ऊपर नेगेटिव, करंट किस तरफ फ्लो करता है, नेगेटिव टू पॉजिटिव, मतलब ये करंट है नीचे की तरफ, ये क्या है आउटगोइंग करंट। तो ये हो जाएगा आपका प्लस VA+20। और रेजिस्टेंस कितना है 4 और 1, तो 5 इक्वल टू 0 देगा हमें। तो चलिए इसका कैलकुलेशन कर लेते हैं। तो हमें क्या मिलता है, 5 इंटू VA-5, ये तो आपको 0 देगा, प्लस 13 VA-20 इक्वल टू 0। अब कैलकुलेशन कर लेते हैं, तो आपको कितना मिलेगा, 18 VA और -5, ये प्लस था, -5 प्लस 13 इंटू 2 मतलब 260 इक्वल टू 0। तो 18 VA इक्वल टू 255, ठीक है। तो आखिर में आपको VA का वैल्यू कितना मिल रहा है, VA आपका हो जा रहा है 255 डिवाइडेड बाई 18 वोल्ट, ठीक है। तो ये हो गया आपका आंसर जो आपको फाइंड करने को कहा गया था। तो VA कितना आया, 255 डिवाइडेड बाई 18 वोल्ट, ठीक है। तो इसका अगर आप कैलकुलेशन कर लेंगे तो आपको पॉइंट में आंसर मिल जाएगा। तो हम यहाँ पर ही हमारा आंसर छोड़ देते हैं। तो देखिए कितना शॉर्ट प्रोसेस में, कितना इजी तरीके से आप KCL यूज करके नोडल एनालिसिस से VA निकाल सकते हैं, एंड उसके इस्तेमाल से अब हर एक लाइन के लिए करंट निकल पा रहे हैं, ठीक है। तो और एक क्वेश्चन कर लेते हैं, नेक्स्ट पेज पे चले जाते हैं। तो इस क्वेश्चन में आपको सर्किट दिया गया है वो है, ये रहा आपका सर्किट का बॉक्स, और इसके बीच में एक लाइन है। वेट अ सेकेंड, इसे ही ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये हो गया आपका लाइन, और अब इसमें हम एलिमेंट ड्रॉ कर लेते हैं। क्या क्या है इसमें, है हमारा यहाँ पर एक 4 वोल्ट का बैटरी है, यहाँ पर एक 6 ओहम का रेजिस्टेंस है, यहाँ पर एक 6 ओहम का रेजिस्टेंस है, यहाँ पर वेट अ सेकेंड, यहाँ पर आपका एक वोल्टेज सोर्स दिया गया है जो है यहाँ पर पॉजिटिव, यहाँ पर नेगेटिव, और इसका वोल्टेज दिया गया है V1, एंड ये आपको एक वोल्टेज सोर्स और दिया गया है जिसका वोल्टेज है VS, ठीक है। अब आपको कहा क्या गया है, इफ VA इक्वल टू V1 देन फाइंड VS, ठीक है। अगर VA हमारा V1 का इक्वल हो जाए तो आपको VS फाइंड करना होगा। तो चलिए कर लेते हैं फाइंड, हमें तो नोडल एनालिसिस पता है तो इजी हो जाएगा। तो VA कौन सा पॉइंट होगा, यहाँ पर VA होगा क्योंकि ये हमारा प्रिंसिपल नोड है। अब इसको हम ग्राउंड कर देते हैं, इसको भी ग्राउंड कर देंगे, और इसको भी हम ग्राउंड कर देंगे। यहाँ पर और एक रजिस्टर था 6 ओहम का, ठीक है। तो अब देखिए ये 4 वोल्ट का बैटरी है, ये माइनस है ये प्लस है, और ये माइनस है ये प्लस है। तो इसमें करंट ऊपर की तरफ, और इसके भी अंदर करंट ऊपर की तरफ जाएगा, इसमें भी करंट ऊपर की तरफ जाएगा, मतलब हर एक इनकमिंग करंट है।
तो चलिए अब हम अप्लाइंग KCL करते हैं। तो समेशन ऑफ आई आपको क्या देगा, VA माइनस 4 डिवाइड बाई 6 प्लस VA माइनस V1 डिवाइडेड बाई 6 प्लस फिर क्या देगा, VA माइनस VS डिवाइडेड बाई 6 इक्वल टू 0। तो 6 को हटा देते हैं क्योंकि हर के एक के नीचे 6 है। तो क्या मिल रहा है, VA माइनस 4 प्लस VA माइनस V1 प्लस VA माइनस VS इक्वल टू 0। तो हम अगर कैलकुलेशन कर ले तो 3VA माइनस V1 माइनस VS माइनस 4 इक्वल टू 0। अब आपको कहा क्या गया है, VA इक्वल टू V1, तो 3VA माइनस VA माइनस VS माइनस 4 इक्वल टू 0। तो यहाँ से आपको क्या पता चल रहा है, 2VA माइनस 4 इक्वल टू VS। तो आपको फाइंड क्या करना था, फाइंड VS जो हमें दे रहा है 2VA माइनस 4। तो ये रहा आपका आंसर। तो देखिए कितने आसान तरीकों से आप नोडल एनालिसिस को यूज करके अपना जो है ये सर्किट में वोल्टेज निकाल पा रहा है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं और एक क्वेश्चन कर लेते हैं। इसके नीचे ही कर लेते हैं, वेट अ सेकेंड। तो आपको क्वेश्चन में दिया गया है एक सर्किट, ठीक है। तो ये रहा हमारा सर्किट। अब इसमें एक और लूप है, तो लूप को पहले ड्रॉ कर लेते हैं, वेट अ सेकेंड राजा। तो ये है आपका बीच में जो एक्सिस। अब इसमें हम एलिमेंट को ड्रॉ कर लेंगे। तो यहाँ पर आपको एक बैटरी दिया गया है, ये प्लस ये माइनस जो है आपका 10 वोल्ट का, ये प्लस है ये माइनस है। यहाँ पर आपका 64 ओम का रेजिस्टेंस है, यहाँ पर 37 ओम का रेजिस्टेंस है। यहाँ पर आपका करंट सोर्स दिया गया है जो ऊपर की तरफ है, जो है आपका 0.5 एम्पियर। ये एक करंट है IB। यहाँ पर एक रेजिस्टर है जो है 36 ओम का, यहाँ पर एक रेजिस्टर है जो है 69 ओम का, और ये जो आपको VA दिया गया है, VA वो आपको दिया गया है कितना, 0। ठीक है, ये आपको 0 दिया गया है। अब क्या करेंगे, वेट अ सेकेंड। हाँ, तो अब आपको कहा गया कि फाइंड IB। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन कर ले। तो हमें VA जो दिया गया है इसका मतलब हमें इसको नोडल एनालिसिस से ही करना होगा। तो चलिए इसका आंसर हम निकाल लेते हैं। कैसे करेंगे, तो देखिए हम KCL यूज करेंगे, अप्लाइंग KCL। तो KCL का मतलब समेशन ऑफ I इक्वल टू 0, सॉरी। तो समेशन ऑफ I आपका क्या आएगा, समेशन ऑफ I इक्वल टू आएगा, हम इसको राउंड कर देंगे, इसको भी राउंड कर देंगे और इसको भी राउंड कर देंगे। तो हमें क्या मिलेगा, VA माइनस 10 वोल्ट होगा क्योंकि ये करंट नीचे से ऊपर, VA माइनस 10। और आपका रेजिस्टेंस कितना है, रेजिस्टेंस है आपका 64। एंड देखिए यहाँ पर जो 36 है ये कहाँ पर ऐड होगा। ठीक है, अगर सर हम इसको इस पॉइंट पे ग्राउंड कर दे, इस पॉइंट पे ग्राउंड कर दे, तो ये तो दोनों ग्राउंड के बीच में आ रहा है। तो ऐसे कंडीशन में आप यहाँ पर ग्राउंड नहीं करेंगे, आप तीनों के लिए ये बीच में एक ग्राउंड कर दे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये एक पाथ हो जाएगा, ये यहाँ से आकर ये वोल्टेज सोर्स से लगकर 36 ओम से जाकर ग्राउंड हो रहा है, और ये 37 ओम, देन करंट सोर्स, देन 69 ओम, देन ग्राउंड। ठीक है, तो इसमें आप एक बीच में ग्राउंड करेंगे, ना कि तीनों ग्राउंड करेंगे। ठीक है, तो आप VA माइनस 10, तो इसमें रेजिस्टेंस कितना है, एक 64 और एक 36, तो आपस में 100 प्लस। अब इसमें करंट आपको दिया गया है IB जो आपको फाइंड करना होगा, तो लिख ले IB। नेक्स्ट क्या होगा, नेक्स्ट देखिए
0.5 एम्पियर है, ये आपको दिया ही है I3 करंट, लेकिन ये किस तरफ जा रहा है, ये ऊपर की तरफ जा रहा है, मतलब ये इनकमिंग करंट है, तो क्या होगा, माइनस होगा, तो 0.5 इक्वल टू 0। तो कैलकुलेशन कर ले, हमें क्या मिल रहा है, VA माइनस 10 प्लस 100 IB माइनस 50 इक्वल टू 0। ठीक है, ये आपको आ गया। अब हम क्या करेंगे, VA का वैल्यू पुट करते हैं। VA आपको क्या दिया गया है ड्राइंग में, 0, तो 0 माइनस 10 प्लस 100 IB माइनस 50 इक्वल टू 0। तो यहाँ से आपको क्या मिल रहा है, 100 IB इक्वल टू 60, जो आपको देगा IB इक्वल टू 0.6 एम्पियर। ठीक है, तो ये जो आपको IB फाइंड करना था, तो IB इक्वल टू 0.6 एम्पियर जो है आपका आंसर। ठीक है, तो देखिए कैसे आसान तरीकों से ये 2-4 लाइनों से आपका पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ठीक है, तो एग्जाम में ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करना कि आप नोडल एनालिसिस को यूज करें, क्योंकि नोडल एनालिसिस से हमारा जो क्वेश्चन है वो बहुत ही जल्दी सॉल्व हो जाता है। ठीक है, तो हमने बहुत 3-4 क्वेश्चन नोडल एनालिसिस से सॉल्व कर लिया। अब आपको होमवर्क दे देते हैं। ठीक है, तो आज का क्लास थोड़ा सा शॉर्ट रखेंगे क्योंकि मेरा तबीयत थोड़ा सा ख़राब है, तो आज का क्लास थोड़ा सा शॉर्ट रखेंगे, जल्दी ही क्लास ख़त्म कर देंगे। तो ये होमवर्क देकर हम आपको छुट्टी दे देंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन आपको क्या दिया गया है, ये ऐसा एक सर्किट दिया गया है। ठीक है, अब इसमें 3 लूप है। ठीक है, ये एक, ये दूसरा। ठीक है, इसमें 3 लूप हो गया। अब क्या करेंगे, इसमें एलिमेंट ड्रॉ कर लेते हैं। इसमें एक करंट सोर्स दिया गया है जो है ऊपर की तरफ 40 मिली एम्पियर, और यहाँ पर एक रेजिस्टेंस दिया गया है, वो है आपका 100 ओहम का। यहाँ पर और एक रेजिस्टेंस दिया गया है जो है आपका 50 ओहम का, एंड यहाँ पर एक करंट सोर्स दिया गया है जो है आपका 50 मिली एम्पियर का। ठीक है, तो अब आपको क्या करना होगा, आपको फाइंड करना होगा फाइंड I1। ठीक है, I1 मतलब वेट अ सेकेंड, I1 का मतलब हुआ, I1 क्या है, ये वाला। ठीक है, तो आपको क्वेश्चन में ये IIT जैम में क्वेश्चन आया था। ठीक है, IIT जैम 2017 में। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको आया था, ड्राइंग में कुछ इस तरीके का था। तो मिडिल में जो हमारा लूप है ये I1 था, यहाँ पर और एक रेजिस्टेंस था जो था आपका 200 ओहम का। ठीक है, ये 40 मिली एम्पियर का करंट सोर्स, ये 100 ओहम का करंट सोर्स, ये 50 ओहम का करंट सोर्स, एंड ये 50 मिली एम्पियर का करंट सोर्स। ठीक है, तो ये एलिमेंट था और आपको फाइंड करना होगा ये I1। ठीक है, तो कैसे फाइंड करेंगे, ये आपको होमवर्क करके लाना होगा। ये रहा आपका होमवर्क, लेकिन आपको एक हिंट दे देता हूँ क्योंकि ये IIT जैम का क्वेश्चन है, इसमें आप सिर्फ VA नहीं VB भी चूज करेंगे, क्योंकि देखिए ये भी एक प्रिंसिपल नोड है, ये भी एक प्रिंसिपल नोड है, क्योंकि दोनों में ही तीनों वायर आके जुड़ रहे हैं। तो ये VA एंड ये VB, यहाँ से आपको 2 इक्वेशन निकालना होगा, एंड दोनों इक्वेशन से आपको I1 निकालना होगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन थोड़ा ट्राई करना घर पे, अगर हो जाए तो हमारा टेलीग्राम एंड व्हाट्सएप ग्रुप पे डाल देना, हम आपको चेक करके बता देंगे कि आपका स्टेप सही है या नहीं। अगर आपसे ना हो पाए तो हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास पे, जहाँ पर आपको ये क्वेश्चन भी करा देंगे, और उसके साथ साथ नोडल एनालिसिस पे जुड़े हुए और बहुत 3-4 क्वेश्चन भी हम कर लेंगे, और फिर इसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप पे आगे बढ़ेंगे। तो आज का क्लास यहीं तक, हम काफ़ी हद तक इलेक्ट्रॉनिक्स में आगे बढ़ चुके हैं, ऐसे ही हम धीरे धीरे बेसिक से एडवांस तक आगे बढ़ते जाएंगे। ठीक है, और एक बात, हमारे चैनल पे सब्सक्राइब स्टूडेंट से ज़्यादा नॉन सब्सक्राइब स्टूडेंट्स का व्यू ज़्यादा है, तो इसीलिए सो प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल, वी नीड ओनली योर टाइम एंड योर सपोर्ट। सो जुड़े रहिए हमारे साथ, ज्वाइन कर लीजिए हमारे ग्रुप को भी। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास पे जो है कल 6 बजे, तब तक बाय बाय, थैंक यू।